The topic which we are starting today is quadratic equations, जिसमें हम different ways देखेंगे जिसमें we will solve the quadratic equation. Okay, now let's start with the topic. Whenever we are talking about quadratic equation, there are three ways to solve that equation. The first way is to solve them with the help of middle term break. Second way is your squaring method. And the third way is to solve with the help of a quadratic formula. Okay, now let's check some examples of all these three methods. So we'll start with the first method, which is your middle term break. क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं पहले हम एक दो क्वेश्चंस को. So let's talk about the first question, which is 2x square plus 5x minus 7 equals to 0. अब पहला स्टेप हमारा क्या होगा. हमेशा जब भी हम मिडिल टर्म ब्रेक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर विद द लास्ट नंबर. ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो कि 14 है. अब वी हैव टू चेक कि 14 किस किस टेबल में आता है. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 14. सो 1 टाइम्स 14, 2 टाइम्स 7 इज़ 14, 7 times 2 is 14, and 14 times 1 is 14. Okay, so the first step is to multiply the first number with the last number, and the second step is to find the factors of that product. Okay, अब हमने प्रोडक्ट के फैक्टर्स निकाल लिए. अब मुझे देखना है कि जो फैक्टर्स मैंने निकाले हैं किन को प्लस या माइनस करके मुझे 5 मिल रहा है. सो इफ़ वी सी दिस फैक्टर 2 times 7, तो इससे मुझे 5 मिल रहा है. कैसे? -2 + 7 gives you +5. तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा. जो फर्स्ट नंबर है स्क्वायर वाला वो एस्टेस कॉपी होगा, और जो लास्ट नंबर है कांस्टेंट वो भी एस्टेस कॉपी होगा. जो मिडिल में दो नंबर्स हैं उनको हम इन फैक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे, -2x एंड +7x. मतलब इंस्टेड ऑफ +5x मुझे -2x + 7x लिखना है. अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, हम पेयर्स बना के कॉमन ले लेंगे. सो हेयर कॉमन इज़ 2x. So in the bracket it will come x minus 1. Here the common is 7. So in the bracket we'll write x minus 1. ब्रैकेट्स का सेम होना ज़रूरी है, उनके अंदर जो नंबर्स हैं उनका सेम होना ज़रूरी है, और साथ साथ जो साइंस हैं उन दोनों नंबर्स के बीच में वो भी सेम होना ज़रूरी है. ओके, अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन ब्रैकेट है, जो रिपीटेड ब्रैकेट है, उसे एक दफ़ा ले लेंगे, और जो दूसरा ब्रैकेट है जो नंबर ब्रैकेट के बाहर हैं 2x + 7, उसे भी हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे. आफ्टर दिस वील इक्वेट बोथ द ब्रैकेट्स विद 0. एक दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रख देंगे. सो x = 1 एंड 2x = -7, क्योंकि पॉजिटिव 7 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो -7 बन जाएगा. एंड विल शिफ्ट 2 इन द डिनोमिनेटर, सो इट विल बी -7/2. सो दीज आर द 2 आंसर्स, द फैक्टर्स. ठीक है, ओके. Now let's check one more example. Example 2. So the question is 7 minus 3x times x plus 2 equals to 4. Okay, अब सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि हम इसे दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे लाइक दिस. So 7 times x gives you 7x, and 7 times 2 gives you 14. -3 times x, 3x times x is -3x square, and -3x plus 2 gives you -6x equals to 4. अब हम थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लेते हैं नंबर्स को. स्क्वायर नंबर्स, देन एक्स नंबर्स, देन द कांस्टेंट, और राइट साइड पे जो 4 है उसे भी मैं लेफ्ट साइड पे ला रहा हूँ और पूरी इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 रख रहा हूँ. अब हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो हो रहा है. ओके, नाउ
फॉर माई ओन कन्वीनियंस आई एम चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द नंबर्स, क्योंकि स्क्वायर वाले नंबर को मुझे पॉजिटिव करना है टू मेक इट मोर feasible to do the middle term break. So we'll multiply the whole equation with -1. So now it will be 3x square minus x and minus 10. Now we'll multiply the first number with the last one. So 3 times 10 give you 30. अब हम 30 के फैक्टर्स ढूंढते हैं. 1 times 30, 2 times 15, 3 times 10, 30 times 1, 15 times 2 एंड 10 times 3. ठीक है. अच्छा, अब मैंने ये निकाल लिया और एक और फैक्टर तो हम भूल ही गए, 5 times 6 एंड 6 times 5. ओके, अब हमने ये फैक्टर्स निकाल लिए तो मुझे देखना है इनमें से कौन सा फैक्टर मुझे 1 दे रहा है. सो दैट विल बी दिस फैक्टर और दिस फैक्टर. सो वील टेक +5 एंड -6 विच गिव्स अस -1. सो अगेन द सेम थिंग, हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को इंक्लूडिंग द साइन एस्टेरिस्क कॉपी करेंगे. जो मिडिल वाला नंबर है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उन 2 फैक्टर्स में जो मैंने सोचे हैं. सो दैट विल बी -6x + 5x. अब हम अगेन पेयर्स बना के कॉमन ले लेते हैं. सो 3x इज कॉमन हेयर, सो इट विल बी x - 2. 5 इज कॉमन हेयर, सो अगेन x - 2. अब आप देख लें दोनों ब्रैकेट सेम हैं, ब्रैकेट के अंदर नंबर साइन सब कुछ सेम है. अब हम क्या करेंगे, जो रिपीटेड ब्रैकेट है उसे एक दफ़ा ले लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर हैं उन्हें भी हम एक दफ़ा कॉपी कर लेंगे. अब अगेन हम दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रख देंगे टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x. सो द फर्स्ट वैल्यू विल बी +2 एंड द सेकेंड वैल्यू विल बी -5/3. Okay, we are done with the first method in which we discussed the middle term break. Now let's start with the second method, which is the squaring method. Now in squaring method we'll solve the question with 2 different methods. Okay, so let's begin with the squaring method. Okay, now they are saying express each of the following in the form x + a whole square + b. ठीक है, वो कह रहे हैं अपने हर सवाल को एंड में इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करके दिखाएं. ठीक है. सो नाउ लेट्स चेक द फर्स्ट क्वेश्चन. So now we have a question, x square + 3x - 2. ठीक है. ओके, सो अब सॉल्व किस तरह करना है, ये पहला मेथड है स्क्वायरिंग का जो मैं करके दिखा रहा हूँ पहले. तो इसमें करेंगे क्या, जो ओरिजिनल आपका क्वेश्चन है आप उसे एज इट इज़ कॉपी कर दें और उस ओरिजिनल क्वेश्चन को इक्वल्स टू रखें इस इक्वेशन के. ये इक्वेशन जो कि सवाल में गिवन है, जिस फॉर्म में आपने टेक्निकली आंसर देना है उसी फॉर्म को आप इक्वल्स टू द ओरिजिनल क्वेश्चन रख दें. ओके, रख दिया हमने. अब द सेकेंड स्टेप इज़ कि जो राइट साइड पे जो फॉर्म गिवन है जिसमें आपको आंसर को एंड में रिप्रेजेंट करना है, आप उसे थोड़ा एक्सपेंड कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें. सो अब यहाँ देखा जाए तो वी हैव द आइडेंटिटी a + b द होल स्क्वायर हेयर विच इज़ a² + 2ab + b². तो हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, a² + 2ab + b² और जो लास्ट में b है ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा. ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. नाउ जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हम उसे =2 की लेफ्ट साइड पे वापस कॉपी कर देते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. फॉर दैट वी हैव टू कंपेयर द इक्वेशंस विद ईच अदर. जैसे कि यहाँ एक x वाला नंबर है और यहाँ एक x वाला नंबर है. सो हम क्या करेंगे, x वाले नंबर को x से कंपेयर कर लेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. So we'll cancel x and x here. So now we have 3 = 2a. So the value of a will be 3/2. This is our first answer for a. Now we have to find b.
एंड b डोंट हैव एनी वेरिएबल, इंस्टेड b इज़ द कांस्टेंट फॉर अ वाइल, b के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल रख लेंगे. सो बेसिकली -2 को हम ए स्क्वायर प्लस बी के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि ये देखें ये पूरा कांस्टेंट ही है. ए स्क्वायर प्लस बी, मैं बताना भूल गया कि नॉन एक्स वाले नंबर्स, द नंबर्स विच डोंट हैव एक्स, वो कांस्टेंट है जिसको हम कांस्टेंट के ही इक्वल रखेंगे. सो ए स्क्वायर प्लस बी विल बी इक्वल्स टू -2. नाउ हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ ए विच इज़ 3/2, तो हम यहाँ पे ए की जगह उसे सब्सिट्यूट कर देंगे. सो इट विल बी 9/4 प्लस बी. अब हम 9/4 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बिकम -9/4 इक्वल्स टू बी. सो नाउ दिस विल बी, एलसीएम ले लेते हैं. सो -8 -9/4 इक्वल्स टू बी. सो द फाइनल आंसर फॉर बी विल बी -17/4. अच्छा, अभी यहाँ पे सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, टू गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म. तो अब हम फाइनल में क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है उसे a की जगह सब्सिट्यूट कर देंगे, और जो b की वैल्यू है उसे b की जगह सब्सिट्यूट कर देंगे. सो दिस विल बी आ फाइनल आंसर. अच्छा, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है. अगर हम स्क्वायरिंग मेथड को इस इक्वेशन फॉर्म से ना करें तो हमारे पास एक और मेथड भी है, हम उस मेथड को अब चेक कर लेते हैं. सेम क्वेश्चन को ही करेंगे ताकि हमें वैल्यूज़ पता चल जाए कि उस मेथड से हमारी सही आ रही हैं कि नहीं. सो द सेकेंड मेथड इज़, now let's write the question first. So the question was x square plus 3x minus 2. अब पहला स्टेप क्या है हमारे पास, पहले स्टेप में हमने करना क्या है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे. हमेशा याद रखें इस मेथड में, स्क्वायरिंग मेथड में, जो मिडिल नंबर होता है x वाला, उसका हाफ का स्क्वायर एक दफ़ा हम ऐड करते हैं और एक दफ़ा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक दिस. ठीक है, हाफ जो मिडिल नंबर है उसका हाफ का स्क्वायर एक दफ़ा हम ऐड करेंगे और एक दफ़ा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. अच्छी, ये फर्स्ट स्टेप था जिसके अंदर हमने मिडिल नंबर का हाफ का स्क्वायर एक दफ़ा ऐड किया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया. अच्छा, अगर मैं अब सिर्फ इस पोर्शन को देखूं और इसे अभी कुछ देर के लिए निगलेक्ट कर दूं, तो देखा जाए तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है. कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है a प्लस बी होल स्क्वायर. तो मैं अपने सवाल को इस छोटी फॉर्म में कर सकता हूँ बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर. एक चीज़ हो गई. अब हम आते हैं अपने इस पोर्शन की तरफ, दिस पोर्शन, और इस पोर्शन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं. अब ये माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो इसे ब्रैकेट के अंदर ना ले लीजिएगा. ठीक है, सो दिस विल बी 9/4 -2. अब हम अगेन एलसीएम ले लेते हैं. सो विल बी -9 -8/4. तो टेक्निकली देखा जाए तो देखिए हमारा सेम ही आंसर आ रहा है बाय यूजिंग द फर्स्ट मेथड और द सेकेंड मेथड. द आंसर विल बी द same. Now let's check one more example by doing it with the second method. क्योंकि फर्स्ट मेथड में तो हमने कंपेयर ही करना है. हम कैसे करते हैं, हम वापस से फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड्स अप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, हम फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड्स अप्लाई कर लेते हैं विद द सेकंड एग्जाम्पल. सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, x square -2/9x. This is our question. Let's start solving it with the help of the method 1 जिसमें हम कंपेयर कर रहे थे. सो x square -2/9x इक्वल्स टू x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b. अगेन हम क्या करेंगे, अभी लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन को एज इट इज छोड़ देंगे और राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. सो नाउ इट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड पॉजिटिव बी विल कम एज इट इज़. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने सवाल को लिख देंगे. नाउ वील स्टार्ट कंपेयरिंग इट. हम x वाले नंबर को x से कंपेयर कर लेंगे. ठीक है, सो
this will be minus 2 over 9x equals to 2ax. Now we'll cancel x and x, so the answer will be minus 1 over 9. मैंने सिंपल क्या किया, मैंने 2 को शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, विल मल्टीप्लाइड विद 9. तो 9 times 2 is 18 और minus 2 over 18 gives you minus 1 over 9. So now the second step is to compare the constant with the constant. लेकिन मसला है यहाँ पे तो constant ही नहीं है, तो उसे हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे. तो हम ज़ीरो को इक्वल रखेंगे a स्क्वायर प्लस b के. सो ज़ीरो इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b. So minus 1 over 9 was the value of a, so a square plus b. तो हमारे पास आ गया 1 over 18 plus b. Now we'll shift 1 over 18 on that side to find the value of b. So it is minus 1 over 18 equals to b. अब देखा जाए तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने कहा है कि अपने सवाल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. So the value of a is minus 1 over 9 and the value of b is minus 1 over 18. Okay. Okay, now let's do the same question with the other method of squaring method. So let's write the question first. ओके यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा. यहाँ पे ये 1 over 18 नहीं है, ये 1 over 81 है. ठीक है. ओके नाउ तो हम वापस से अपने क्वेश्चन पे ही आते हैं, जहाँ पे वी डिड द हाफ ऑफ द मिडल नंबर विद पॉजिटिव साइन एंड विद द नेगेटिव साइन. ठीक है. तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है a माइनस बी होल स्क्वायर. सो अब इसे हम कॉपी कर लेंगे, x माइनस 1 over 9 होल स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस 1 over 81. सो दिस विल बी आवर आंसर.